एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर के साथ साथ जो आपके शिक्षण विषय हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 20 अगस्त से शुरू होने वाली हैं। उसी के संदर्भ में जो इस वर्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक करके हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपको वहाँ कौन कौन से प्रश्न आए थे, उसका स्वरूप क्या था, उसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, इससे थोड़ी सी सहूलियत आपको मिल सके। तो हम चर्चा करेंगे आज गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर में जो फिजिकल एजुकेशन था, फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको आपको पहले बता दिया गया है कि 4 टिप्पणी आएगा, 2 क्वेश्चन 16-16 नंबर के और फिर 2 क्वेश्चन 16-16 नंबर के आएंगे, लेकिन उसके 2-2 पार्ट होंगे 8-8 नंबर के। तो यही पूरा स्ट्रक्चर आपके पेपर का होता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सा पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 2022 गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड सेकेंड ईयर में जो प्रश्न पूछे गए उस पे। तो सबसे पहले टिप्पणी की अगर हम बात करें तो टिप्पणी में पदार्थ विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, भूमंडलीकरण एवं पदार्थ विज्ञान, विषय वस्तु विश्लेषण और इकाई योजना, ये 4 टिप्पणियां आपको लिखनी थी। तो इसमें से आप देखेंगे कि विषय वस्तु विश्लेषण भी पहले से उपलब्ध है। आप चैनल पे एशियन ग्लोरी चैनल पे जाएंगे तो वहाँ उपलब्ध मिलेगा आपको। इकाई योजना भी आपको उपलब्ध मिलेगा। पदार्थ विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो आपने लेसन प्लान बनाया होगा उसमें आपने लिखा होगा, 30 लेसन प्लान जो आपने बनाया होगा उसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य आपने लिखा होगा। बस जो सामान्य उद्देश्य आपने लिखा है वही सामान्य उद्देश्य आपको यहाँ लिख देना है। अगर खंड आ में आए तो यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल छात्रों के लिए पदार्थ विज्ञान के किसी प्रकरण पर पाठ्य योजना तैयार कीजिए। यानी एक पाठ्य योजना आपके हर पेपर में आए, हर शिक्षण विषय में आएगा, ये आप मान के चलिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो तीसरा क्वेश्चन था शिक्षण की परियोजना विधि से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। यह भी आपको चैनल पे बताया गया है, आप जा करके रिसर्च करके खोज सकते हैं। यानी कि एशियन ग्लोरी परियोजना विधि आप लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। शिक्षण प्रतिमान क्या है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के घटकों की व्याख्या कीजिए, ये भी इस चैनल पे उपलब्ध है, आप सर्च करके इसको देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है पदार्थ विज्ञान में निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण की भूमिका की विवेचना कीजिए। निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का भी क्लास आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब खंड बा में जब हम आएंगे तो खंड बा की चर्चा करें तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि पदार्थ विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला के महत्व की विवेचना कीजिए। बी था पदार्थ विज्ञान की व्याख्या विधि के गुणों तथा अवगुणों की विवेचना कीजिए। तो व्याख्यान विधि का आपको क्लास इस चैनल पे मिल जाएगा। 7वें में आ है विज्ञान शिक्षण में अध्ययन यात्रा के महत्व की विवेचना कीजिए। और बा था पदार्थ विज्ञान शिक्षण में उपयोगी विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों की सूची तैयार कीजिए। तो ये भी आपको दृश्य श्रव्य सामग्री से संबंधित क्लास भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। 8वें का ये था पदार्थ विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातों का वर्णन कीजिए। और इसका बी वाला पोर्शन था पाठ्य योजना का महत्व और आवश्यकता बताइए, ये भी क्लास आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। अपनी स्वेच्छा से किसी प्रकरण को चुनिए तथा उस पर अनुदेशन उद्देश्यों को व्यवहारिक पदों में लिखिए। और लास्ट का क्वेश्चन था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 10 पथ ट्रैकिंग खोजों की सूची बनाइए। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर जो 2022 में यानी अब की बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पूछा गया था उसी की चर्चा हमने किया। आप सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिस भी प्लेटफार्म पे आप मौजूद हों, यूट्यूब पे हों, फेसबुक पे हों, व्हाट्सएप पे हों, इंस्टाग्राम पे हों, कहीं भी हों, तो आप इसको एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।